हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 आस्था ग्रीन के अंदर। थोड़ी कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी इस बहुत ही प्राइम मिल जाती है। ना ये प्रॉपर्टी गौर सिटी में आती है और ना ही आपकी सेक्टर 16 बी में आती है। ये सेक्टर 4 की प्रॉपर्टी हो जाती है जिसकी कनेक्टिविटी और जिसकी लोकेशन में बहुत ही कम प्रॉपर्टी आने वाली है। इसके अंदर हम बात करते हैं जिस रोड पे ये है उस लोकेशन पे सिर्फ 2 से 3 सोसाइटी हैं, जिसमें आपकी एक सोसाइटी आती है आस्था ग्रीन, एक आता है एम्स, इसके साथ एक आपकी आती है, आपने सुना होगा एटीएस नोबिलिटी। एटीएस नोबिलिटी जस्ट इससे हल्का सा आगे की तरफ है। तो एटीएस नोबिलिटी में जो साइज़ मिलता है 1645, उसी कॉस्ट से 1874 वाला यूनिट भी दे सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा फ्लैट पसंद कर रहे हो। इसमें आप देखेंगे तो एटीएस नोबिलिटी जस्ट लगा हुआ है इससे, और इसके साथ सुपरटेक इको विलेज का जस्ट सामने की प्रॉपर्टी हो जाती है। बहुत ही प्रॉपर आप देखोगे तो जितने अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं सोसाइटी के। आप आएंगे सोसाइटी में जितने भी फैमिलीज़ रहती हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब फ्रेंडली लोग रहते हैं, ना कोई शोर शराबा, ना ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा इस वाली सोसाइटी में होता है। तो आप किसी के भी पास जाएंगे जो उनसे भी टावर में फ्लैट ले रहे हैं, यानी मैं बाहर के लोगों के साथ नहीं कहूँगा कि आप बाहर से पता कीजिए, लेकिन जो सोसाइटी में रहते हैं उनसे ज़रूर पता कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो अगर आप यहाँ पे रेंट पर्पज से भी लेने आते हैं ना फ्लैट, वो यहाँ पे परचेज़ कर लेते हैं तकरीबन जब उनका रेंट एक्सपायर हो जाता है उसके जस्ट सम टाइम, अगर उनका बजट बैठता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वेल मेंटेन कंडीशन एंड लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 608 से 9 फ्लैट मिल जाते हैं, जिसमें हमारे कम से कम भी 10 से प्लस ही टावर फ्लैट होंगे जो मर्ज किए हैं वेंडर से। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा किस तरह से मर्ज किए हैं मैं, तो वो आपका जो साइज़ है दुगना हो जाता है। सोसाइटी के सराउंडिंग की बात कर रहे थे तो अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी आने वाली है, जहाँ पे गर्ल आपका जो मॉल है सबसे नियरेस्ट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं वो गौर वर्ल्ड मॉल आ जाता है। तो ये कुछ इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। गौर चौक से सिर्फ 1 किलोमीटर से मतलब 1 किलोमीटर से कम ही रहेगा डिस्टेंस रहने वाला है। लोकेशन बहुत प्राइम में, यहाँ से आप जस्ट रिक्शा ले सकते हो। सुपरटेक इको विलेज के स्टॉप के सामने ई रिक्शा खड़े रहते हैं, तो वहाँ से आप रिक्शा लेके आराम से कहीं भी जा सकते हैं। ये कुछ इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। सेक्टर 1 मूर्ति और गौर चौक के जस्ट बीच में ये प्रॉपर्टी पड़ जाती है। अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट ये हमारा 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने डेवलपमेंट किया हुआ है 4 टावर का। आपको 4 टावर मिल जाते हैं अलग अलग साइज़ के। जो सबसे छोटा साइज़ है 1152 स्क्वायर फीट के अंदर 2 BHK। ये वाला जो साइज़ देख रहे हैं 1395 स्क्वायर फीट में 3 BHK 2 वॉशरूम। चाहो तो स्टडी भी काउंट कर सकते हो, लेकिन जो स्टडी आता है 10 बाय 10 से नीचे के रूम को स्टडी कहते हैं। बाकी जितना भी ऊपर का साइज़ होता है वो पूरा प्रॉपर तरीके से रूम काउंट होता है। तो ये पूरा 3 BHK 2 वॉशरूम के साथ लेआउट डिज़ाइन होने वाला है। इसके अलावा इसमें आता है 3 BHK 3 वॉशरूम, जिसका लेआउट है 1645 के अंदर लेआउट चेंज हो जाता है इसका। और फिर आता है 1874 जो सबसे बड़ा साइज़ है 3 BHK 4 वॉशरूम प्लस सर्वेंट के लेआउट के साथ। अब तो ये हमारा पूरा बात हो गई प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करते हैं हर पर्टिकुलर टावर G+19 की हमें यहाँ पे हाइट मिल जाती है। पर फ्लोर 8 फ्लैट रहते हैं, जिसमें हर टावर के जितने भी फ्लैट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, सिर्फ 2 ही फ्लैट रहेंगे ये और जस्ट इसके बगल वाला। इसके जस्ट सामने वाला जो फ्लैट है वो तकरीबन 15-20 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे है। तो और जो इसके जस्ट 4 टावर हैं वो उसका जो सराउंडिंग है बहुत ही अलग अलग है। मतलब बहुत ही लिमिटेड फ्लैट्स हैं जो ऐसी लोकेशन पे आते हैं कि आपके फ्लैट के सामने कोई और फ्लैट ना दिखे, तो उनमें से ये ऑप्शन आ जाता है। एक रनिंग लॉबी दिखेगी, अगर आप अपने फ्लैट से बाहर देखोगे दूसरे वाले फ्लैट तक देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा गैप मिलेगा, प्राइवेसी मेंटेन करी हुई है। तो ये कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपकी एक तरह की ब्रांचेस होती है, अलग अलग एरिया में चले जाते हैं, कुछ यही कंडीशन टावर के साथ है। तो ये कुछ इसका रहेगा लेआउट। एक फ्लोर पे 3 लिफ्ट मिलती है हर एक टावर के अंदर, ये इसका बेस्ट पॉइंट हो जाता है। और छत की यूनिट भी मिल जाती है, रूफ एक्सेस के साथ आपको कुछ यूनिट मिल जाती है। 1645 में एक फ्लैट पड़ा है, वो भी आप देख सकते हैं। अब बसता इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लब हाउस में जिम, स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर एवरी एक्टिविटी
है। एंड आप देखोगे तो जो इसका स्विमिंग पूल है वो रूफ टॉप पे आपको दिया हुआ है। ये कुछ इसके मस्ट पॉइंट होते हैं कि आपको परचेज कर लेनी चाहिए प्रॉपर्टी। अब वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लोर कर लिया है, अब फ्लैट को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ये हमारी लॉबी दी है, मेन एंट्री डोर। मैं आपको थोड़ा सा बाहर की सराउंडिंग नहीं दिखाई तो फ़ायदा नहीं है, जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया। ये इसकी सराउंडिंग है। सामने आपको दो फ्लैट है, उन्होंने मर्ज किया हुआ जैसे आपको बताया था। इस लिफ्ट के जस्ट पीछे दो फ्लैट है और इस वाले फ्लैट से जस्ट इधर की तरफ ही इसके अपोजिट एक और फ्लैट है। तो स्पेस आप चेक कर लो, ये वाले यहाँ से भी, इससे भी कम से कम है 2 4 5 6 कदम दूर है। और इसके जस्ट बगल में एक और फ्लैट है। ये इसका लॉबी का स्पेस है। 8 फीट वाइड लॉबी मिल जाती है सोसाइटी के अंदर। और एंट्री लेती हमें हमारा फोयर एरिया मिल जाता है। फोयर एरिया बाहर की तरफ शू रैक लगा सकते हो। एंट्री लेते ही फर्स्ट रूम हमारा राइट हैंड पे दिया हुआ है विथ, आप देखोगे तो फुली फर्निश्ड फ्लैट दिखा रहा हूँ मैं आपको। और फॉल सीलिंग का वर्क भी फोर एरिया में किया हुआ है। 8 फीट डोर हाइट हमें रखी हुई है और 10 फीट हमारी फॉल सीलिंग हाइट मिल जाती है। एंट्री लेती हमारा फर्स्ट बेडरूम शुरू हो जाता है और ये वॉकिंग स्पेस मिल जाता है। वार्डरोब का यहाँ पे हमें काम मिल जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव वार्डरोब है। फॉल सीलिंग का वर्क एंड आपके एसी लगे हुए हैं हिताची के हैवी इंडस्ट्रियल वाले। यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ पे इतना गैप रखा हुआ है, यहाँ पे इतना गैप मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा टीवी की टेबल लगाई हुई है, ऊपर आपका टीवी का कनेक्शन आ जाएगा। ये बेड आपका स्पेशियस बहुत है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक इसी से ही कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है जो हमारे लिविंग एरिया से भी कनेक्टेड है। तो आपके जितने भी रूम्स हैं किसी किसी सोसाइटी में उसमें बालकनी नहीं मिलती आपको तीनों रूम के साथ, ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट है, 2 साइड ओपन मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे लिविंग एरिया की तरफ। ये हमारी सोफा सेट लगे हुए हैं और विद काउचेस एंड सेंट्रल टेबल। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क हुआ है एलिगेंट और आपके फैंस लगे हुए हैं। शैंडलियर आपका प्लेस है जस्ट डाइनिंग के ऊपर। 6 चेयर डाइनिंग का स्पेस है। तब भी आप इस चीज़ से आइडिया ले लीजिए कि आपको कितना स्पेस इसकी लोकेशन पे मिल जाता है। एक बार आप स्पेस खुद ही चेक कर सकते हो कितना स्पेस आपको गैप मिल जाता है हर एक प्लेस के अंदर। तो स्पेशियस बहुत है, वॉकिंग स्पेस प्रॉपर दिया हुआ है। अब इसी के सामने यहाँ पे टीवी के लिए आपको टीवी पैनल बनाना चाहते हो तो वॉल दी हुई है, यहाँ पे टीवी क्राफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे टीवी टेबल लगी हुई है, टीवी लगा हुआ है। और इन फ्यूचर आपके बगल वाला फ्लैट सेल हो रहा है, उन्हें परचेज करना चाहते हो तो उसको आप जॉइंट कर सकते हो। ये बीच में ये दीवार रिमूवेबल है और यहाँ से भी ये वाली दीवार रिमूव हो जाएगी। तो आप देखोगे तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगी। तो ये पूरा लिविंग एरिया आपका 1395 को मल्टीप्लाई करो, इतना स्पेस बीच में एक्स्ट्रा लोडिंग एरिया आपका डिफाइन हो जाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया निकल जाएगा, बाकी स्पेस प्रॉपर देख ही लिया है आपने। अब आगे चलते हैं। इसकी लिविंग एरिया की बालकनी जो हमारे रूम से भी कनेक्टेड रहेगी। ये व्यू बहुत ही अच्छा है, ऑन रोड फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ एंड सोसाइटी का व्यू भी इसमें मिल जाता है। ये हमारी बालकनी मिल जाते हैं। ये 5 फीट वाइड बालकनी है जो रूम से कनेक्टेड है। इसकी सराउंडिंग आप देखिए, वॉशिंग एरिया बनाना चाहते हो तो वॉशिंग एरिया बना सकते हो। और आपका गैस कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है। एसी आप देख सकते हो, ये बाहर आउटडोर लगा हुआ है। और एक बार सोसाइटी की सराउंडिंग चेक कीजिए, ये देखिए। अब अंदर की तरफ आते हैं और एंट्री लेते ही हमें क्या चीज़ मिल जाती है, हमें मिल जाती है इसकी एक और तरीके से। आगे की तरफ चलते हैं। किचन दी हुई है राइट हैंड पे, जस्ट देखिए ये हमारी किचन है। थोड़ी अब बात करते हैं किचन की स्पेस की। 6 बाय 9.5 का किचन है तो स्पेस का आप आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे हमारा एसी लगा हुआ है और जस्ट एंट्री लेती यहाँ पे आपकी फ्रिज के लिए स्पेस, यहाँ पे पूरी कुकिंग के लिए स्लैब वास्तु के हिसाब से बनाई हुई है। नीचे हमारी स्टोरेज मिल जाती है और मैं आपको दिखा देता हूँ सॉफ्ट क्लोजर के साथ यहाँ पे आपको सारी स्टोरेज दी हुई है। ऊपर की तरफ स्टोरेज दी हुई है, यहाँ पे आपका चिमनी और यहाँ पे आपको मिल जाता है कुकटॉप और यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया और विद गीजर और यहाँ पे आपकी अप्लायंस के लिए स्पेस दिया हुआ है। जस्ट हमारा खोलते ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको पेंट्री सेक्शन दिया हुआ है। इसी से ही किचन से ही कनेक्टेड एक बालकनी मिल जाती है जो हमारे थर्ड रूम से कनेक्टेड है और हम इसे थर्ड रूम में ही कंसीडर करेंगे। अभी थर्ड रूम हम एक्सप्लोर बाद में करने वाले हैं। ये हमारा हैंड वॉश एरिया दिया हुआ है विद मिरर। आपको वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आप हाथ धोइए और अपना लंच एंड डिनर एंड ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जस्ट इसी से ही पीछे लगा हुआ हमारा यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है
जो हमारा कॉमन वॉशरूम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग एंड सेपरेट शावर एरिया किया हुआ है टफन ग्लास से, एंड गीजर लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अगर इसको हम थोड़ा अलग करना चाहें, आप इसको रिमूव कर सके यहाँ पे बार डेकोरेशन के लिए बार बना सकते हो। कुछ फ्लैट में हुआ है, और जैसे फ्रिज है वो यहाँ पे भी आ जाता है। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको वॉश वेश हैंड वॉश नहीं चाहिए। अब आते हैं इसके मास्टर रूम की तरफ। ये देखिए, कुछ एंट्री लेते ही ये भी स्पेशियस है। जितने भी रूम साइज़ है 12x11, 12x13 एंड आपका 13x11 का मिल जाता है। यहाँ पे हमें वार्डरोब का स्पेस, एक बार आप वॉकिंग स्पेस चेक कर सकते हैं। बैक की बैक वॉल पे कुशनिंग का वर्क किया हुआ है, एंड ऊपर आपकी फॉल सीलिंग पे वर्क बहुत ही एलिगेंट मिल जाता है। जस्ट इधर वॉकिंग स्पेस आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमारी टीवी के लिए टीवी टेबल लगी हुई है, बाकी यहाँ पे आपका टीवी प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे आप इतना स्पेस चेक कर सकते हो। जस्ट एंट्री लेती हमारा सेकंड वॉशरूम है जो कनेक्टेड रहेगा मास्टर रूम से। हैंड वॉश, मिरर, गीजर, और जहाँ पे आपका सैनिटरी फिटिंग एंड सेपरेट शावर एरिया, और इस वाले वॉशरूम से बालकनी भी कनेक्टेड रखी हुई है। ये भी एक बेस्ट पॉइंट होता है, दोनों रूम से कनेक्ट, वॉशरूम से कनेक्टेड है, दोनों वॉशरूम से आपकी बालकनी थोड़ी सी वो कनेक्टेड रहेगी। आप क्रॉस अगर बात करें तो आप उसे ओपन करके क्रॉस वेंटिलेशन उसमें भी इजीली मिल जाएगी। ये हमारी रूम से कनेक्टेड ही बालकनी रखी हुई है जो इसी रूम से कनेक्टेड रहेगी और किसी रूम से कनेक्टेड नहीं है। ये स्पेस आप चेकआउट कर सकते हो। सराउंडिंग ये देखिए, आपको मेन रोड की सराउंडिंग मिल जाती है इस वाली बालकनी से। और धूप की बात करते हैं तो इस टाइम पे तो ऐसा टाइम आता है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की धूप मिल जाती है। और ये देखिए इसका कुछ इसमें बालकनी का स्पेस दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हमारी एक रूम बसता है विद बालकनी एक्सप्लोर करना, वो एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था इसमें हर वॉशरूम की कनेक्टेड है। यहाँ से आप इसे खोल के बाहर की वेंटिलेशन भी वॉशरूम में ले सकते हो। थोड़ा अगर वॉशरूम बंद रहता है, कंजस्टेड होता है, कुछ दिन के लिए बंद करके जाते हो तो उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी हमारा थर्ड रूम है, बहुत ही स्पेशियस है, ये देखिए। और ये देखिए, मतलब हमारी जितने भी रूम्स है वो भी स्पेशियस अच्छे दिए हुए। ये देखिए वॉल स्पेस, और साथ में यहाँ पे हमारा टीवी पैनल लग जाएगा, और बनाना चाहो तो टीवी स्टैंड भी लगा सकते हो। यहाँ पे टीवी टेबल लगी हुई है, टीवी, एसी और यहाँ पे आपका फैन लगा हुआ है। स्पेस आप देखिए बेड लगने के बाद कितना अच्छा मिल जाता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाती है वॉल माउंटेड। साथ में बालकनी की तरफ चलते हैं और इसकी बालकनी को एक्सप्लोर करते हैं। ये बालकनी का आप स्पेस चेक कर सकते हो। 5 फीट वाइड बालकनी एंड ऑन रोड व्यू एंड सोसाइटी का इनर व्यू मिल जाता है। एक स्पेस देखिए 5x22 या 23 की इसकी लेंथ रखा हुआ है सिर्फ बालकनी का, और सराउंडिंग ये एक बार स्पेस चेकआउट कीजिए। अब थोड़ा आप टावर की कंडीशन देखिए, जितने इसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया था। वेल मेंटेन सोसाइटी है, सीपी लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली इसमें। अगर आप नंबर ऊपर ये कॉल कीजिए अगर विजिट करना चाहते हो, और अगर पसंद आता है प्राइसिंग के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हो। विजिट प्लान आउट करने से पहले मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। तो विजिट करने से पहले कॉल कीजिए, विजिट प्लान आउट कीजिए। फुली फर्निश्ड फ्लैट दिखा रहा हूँ, रेडी टू पोजीशन, SBI से लोन और रजिस्ट्री, एवरीथिंग इज डन बाय गवर्नमेंट। और अच्छी प्रॉपर्टी है, रीसेल में यूनिट में मिल जाती है, एंड इन्वेस्टर यूनिट भी ऑप्शन है। कुछ यूनिट हमारे पास ऐसी हैं जो आपको कंपनी से भी दी हुई हैं। तो 1874 की यूनिट है, वो आपको मैं 1645 के प्राइसिंग में भी दिला सकता हूँ। पर अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाने को तैयार है, ग्राउंड फ्लोर की यूनिट चाहिए, तो आइए विजिट कीजिए, विजिट प्लान आउट कीजिए। तब तक के लिए वीडियो यहीं क्लोज कर रहे हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।